बुलाए लोगों को नहीं, अभी कहेंगे भूल गए। हाँ, चाय पीने गए होंगे। नालायक, फोन करके जल्दी आओ नहीं तो छूट जाएगा, फिर होगा नहीं। चलिए भाई, आज हम लोग कल उसका स्थानीय स्वशासन का बन गया, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बन गया था ना, चार्ट पूरा बना था। अब उसमें से 3 टियर 3 टियर 3 टियर 3 टियर, ये ग्राम स्तर पर पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि जो चीज यहाँ पे चलेगी वही वही यहाँ पे चलेगी, वही वही यहाँ पे चलेगी, वही वही यहाँ पे चलेगी, वही यहाँ पे चलेगी, वही यहाँ पे, कुछ चीजें कुछ बदलाव के साथ। तो जैसे सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं किसी भी ग्राम सभा का। गठन कैसे होता है, ग्राम सभा, ठीक, ग्राम पंचायत। अभी इधर ध्यान नहीं देना आपको, अभी एट द विलेज लेवल देखना है, ठीक है, एट द विलेज लेवल, क्योंकि यहीं से निकल के इसके लिए भी बीडीसी आएंगे और इसके लिए डीडीसी आएंगे, ठीक है, डीडीसी, वीडीसी होता है, वीडीसी विलेज डेवलपमेंट काउंसिल, वीडीसी, और इसके लिए डीडीसी आते हैं निकल के, ठीक है। अब इनका जो ओरिजिनल ये गांव है, ठीक है। अब अगर गांव से जिन लोगों का संबंध है वो लोग भी देख लें, जिनका नहीं है वो यहाँ पे देख लेंगे। तो ये गांव है, ठीक, एक गांव है। अब इस गांव में हमको कानूनन ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपके गांव की जनसंख्या 1000 है तो आपको एक प्रधान चुनने की अनुमति है, यानी कि आपकी गांव को ग्राम सभा बनाया जा सकता है अगर उसकी जनसंख्या कितनी है, 1000 है, ठीक। अब इसमें एक गांव की जनसंख्या 1000 है तो वहां पे ग्राम सभा बन गई, तो ये मिनिमम है, ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम है। इसमें जो वार्ड होंगे, जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे, 9 मेंबर होंगे। फिर अगर जनसंख्या 2000 है गांव की तो वहां पे 11 होंगे, 3000 11 होंगे, 3000 है तो यहाँ पे 13 होंगे, और 3000 के ऊपर है से ऊपर तो यहाँ पे 15 मेंबर। अब ये आपको नहीं समझने की है क्या, तो अभी इसको समझाते हैं। यानी यहाँ पे हमने जनसंख्या लिया 1000 मिनिमम गांव का, अब यहाँ पे हमने लिया 2000 की जनसंख्या, 3000 की, 3000। तो यहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50-50 हजार भी है, लेकिन वो गांव ही है, वो गांव ही है, वो कभी ग्राम पंचायत नहीं बने या कभी वो म्यूनिसिपैलिटीज नहीं बने, वो गांव ही है, ग्राम पंचायत ही है, ग्राम सभा ही है।
नगर पंचायत कभी नहीं बने। तो अभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत बनने की जो पैरामीटर्स हैं वो भी अभी आपको बताएंगे। पहले ये समझ लो ग्राम सभा 1000, 2000, 3000, 3000 से ऊपर। अब मान लो ये गांव मिस्टर आशीष का है, गांव संबंध है नहीं, बड़े बेकार आदमी हो यार। अब आ जाएगा, कोई दोस्त है गांव का, है ना? तो ये एक गांव है, ठीक है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। तो यहाँ पे एक ग्राम प्रधान बन सकता है, ठीक, एक ग्राम प्रधान बन जाएगा। अब यही कभी कभी होगा ना कि कई छोटे छोटे गांव, मान लो ये है, ये है, ये है, ये 4-5 गांव है जहाँ की जनसंख्या 100-100, 150-150 है, छोटे छोटे दूर दूर बसे हुए हैं। तो इन सबको, चूंकि अब उत्तराखंड वगैरह में तो एक जगह बहुत कम लोग मिलते, तो अब 1000 जनसंख्या, वहाँ पे 500 चाहिए। तो अब ये 5 गांव हो गए, A B C D E, है ना। अब इनको सबको एक, चूंकि 1000 जनसंख्या करीब हो गया, या 1200 हो गया, 1100 हो गया, तो 1000 हमारा जो पैरामीटर से पूरा हो गया ना। तो अब इनको मिला के हम एक ग्राम सभा बना सकते हैं। ये परिसीमन के समय निर्धारण होता है, परिसीमन होता है, ठीक है। परिसीमन समझ रहे हो, डिलिमिटेशन जो होता है, हर यही तो लिखा नहीं, पॉपुलेशन ने तो लिखा है 1000 पे, 2000 पे, 3000 पे, 3000 से ऊपर, ठीक। अब इसी गांव का जो निवासी है उसका ब्लॉक होगा, उसकी तहसील होगी, उसका जिला होगा, नहीं होगा। अब पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में फैला हुआ कौन है? गांव ही तो फैले हुए हैं। और ब्लॉक में कौन है? जनता है। जिले में कौन है? भाई हमारा जिला कौशाम्बी है, आपका जिला प्रयागराज है, तो आप कहीं ना कहीं प्रयागराज के रहने वाले हो ना, तो आपकी तहसील अलग हो सकती है, ग्राम सभा अलग हो सकती है, म्यूनिसिपैलिटीज अलग हो सकती है, आपकी वो अलग हो सकती है, लेकिन है तो अल्टीमेटली जिला ही ना। कभी कभी ब्लॉक एक हो सकता है, जिला, ब्लॉक एक हो सकता है, लेकिन जिला अलग नहीं हो सकता। ब्लॉक उसी के अंदर आएगा। गांव अलग हो सकते हैं, ब्लॉक एक हो सकता है, गांव अलग हो सकते हैं। गांव एक हो सकता है, ब्लॉक अलग नहीं हो सकते, है ना। तो ये आपके गांव का जो पूरा सीन है वो 1000 की जनसंख्या का है। अब यहाँ पे 9 वार्ड हैं, तो 1000 की जनसंख्या को जब 9 वार्ड में बांटेंगे तो कितने आएंगे? करीब 110, 11 9 99 और 110 11, यानी कहने का मतलब कि 111 लोगों का एक वार्ड बनेगा, एक वार्ड बनेगा, ठीक। तो इस तरह से इस पूरे गांव में कितने वार्ड बन जाएंगे? 9 वार्ड बन जाएंगे। अब उस वार्ड में हमारे वार्ड से, मान लो हमारा वार्ड ए है, ठीक है, अभिषेक का वार्ड डी है, ठीक है, तो वहां पे वार्ड संख्या नाम दिया जाता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब ये इतना जो इसका लिमिटेशन है, ये 111 लोगों के घर इतने में आते हैं, ठीक। अब इनके राइट देखना, फिर इधर अभिषेक का ये वार्ड है, तो यहाँ पे भी तो वही कंडीशन है। अब यहाँ पे भी एक वार्ड है, सबके अपने अपने वार्ड है, एक ही गांव के हो लेकिन वार्ड अलग अलग हैं। तो वार्ड जब अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये मेंबर जो होते हैं इनको भी चुना जाता है, ये भी चुने जाता है, वो 111 लोग अपने वार्ड के मेंबर को चुनेंगे, लेकिन पूरे गांव की जो जनसंख्या है वो एक प्रधान को चुनेगी, ठीक है, एक प्रधान को चुनेगी। हाँ, ये लोग हैं, ये वोटर नहीं है, ये लोग हैं। जनसंख्या 1000 चाहिए हमको, तो अब यहाँ मान को 600 वोटर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 650 वोटर होंगे, तो उससे मतलब नहीं है, आपको जनसंख्या चाहिए 1000, ठीक। नहीं, ये छोटे गांव की बात हो रही है, नहीं मिनिमम है ये। मैक्सिमम 2000 की जनसंख्या गांव भी हो सकता है, 3000 की जनसंख्या गांव हो सकता है, 3000 के ऊपर का भी हो सकता है, यहाँ तक कि 15,000, 16,000, 18,000, 50,000 की जनसंख्या के गांव भी हैं, ठीक है। अब कहोगे सर जब इतनी बड़ी जनसंख्या गांव, तो इनको तो नगर पंचायत होना चाहिए, या इनको नगर महापालिका होना चाहिए, नगर पालिका होना चाहिए। नहीं होते। क्यों नहीं होते? नहीं, उसमें भी क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया क्या होता है? किसी भी गांव को
नगर पंचायत बनने के लिए, क्योंकि पहली श्रेणी जो होती है वो नगर पंचायत होती है, तो उसमें ये है कि उसकी जनसंख्या 15,000 के ऊपर होना चाहिए, किसकी? नगर पंचायत की। तो अब मैंने क्या बताया, मैंने कि यहाँ तो 50-50 हज़ार के गांव हैं, 20-20 हज़ार के गांव हैं, कि बहुत से 15,000 के गांव हैं। तो क्या जो 15,000 के गांव हैं सबको नगर पंचायत बना? नहीं, नगर पंचायत बनाने के लिए 2-3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका गांव है और वो गांव जो है वो चौराहा पे है, यानी उस जगह से चारों तरफ रास्ते जा रहे हैं। मान लिया आपका पहले गांव था, गांव इसलिए था कि यहाँ पे 1,500 आबादी थी या 2,000 आबादी, 3,000 थी, गांव था। तो एक क्राइटेरिया तो ये पहला होगा कि उसको चौराहा होना चाहिए। चौराहा मतलब कि एक मार्केट डेवलप होनी चाहिए और वहाँ के करीब 75% लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक, यानी कि कृषि कार्य में वहाँ के लोग ना लगे हों। कितने? 75% लोग। और वो चौराहा के रूप में होना चाहिए, यानी कि एक जहाँ पे जनसंख्या की बहुत ज़्यादा आमद रफ्त हो, यानी वहाँ से लोग आते जाते हो। अगर ये गांव था आपका कल के, आज इसकी जनसंख्या इस रोड पे भी खूब फैल गई, इस रोड पे भी खूब फैल गई, आजकल लोग रोड की तरफ भाग रहे हैं ना। अब इसकी जनसंख्या पता चला कि 50,000 हो गई। ये ग्राम सभा था। अब क्राइटेरिया पूरे, अब सब लोग जब दुकान बनवाएंगे तो क्या होगा? बिजनेस होगा कि नहीं होगा? अब धीरे धीरे बिजनेस हो रहा, फिर धीरे धीरे करके कुछ फैक्ट्रियां लगने लगी, कुछ कंपनियां आने लगी। यानी कहने का मतलब अल्टीमेटली यहाँ के लोगों का व्यापार अब क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, ठीक। खेती अब चली गई पीछे इनकी, पहले खेती करते थे, अब क्या है? अब दुकान रख लिए। तो अब इसको क्या है, पूरी ग्राम सभा को हम क्या करें, नगर पंचायत में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका पहला क्राइटेरिया होता है। किसी भी ग्राम सभा को नगर पंचायत में कन्वर्ट होने के लिए 75% बिजनेस होना चाहिए, चारों तरफ से रास्ते उसके होने चाहिए, ठीक है। ये ठीक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये हम लोग गांव की बात कर रहे हैं, गांव से संबंध है ना सब लोगों का? नहीं है? नहीं है? गांव कभी गए नहीं? हाँ, तुमको आपकी चलना किसी दिन छुट्टी में गांव घुमाते हैं तुमको, ठीक है, अपने गांव। ये बगल में 12 तारीख कौन दिन पड़े? 12 तारीख को, 12 मंडे है ना? 12 को तैयार रहना। आपकी 12 को कोई कौन सा दिन है? आज 11-12 रास्ते में पढ़ाते हुए चलेंगे। हाँ, फ्री में ले चलेंगे, खिचड़ी में, खिचड़ी छुट्टी। चलो फिर 14 को ले चलते हैं। लेकिन गाड़ी मान लो 2 हमारी हो जाएंगी, एक अखिल दीप की हो जाएगी, आदमी यार। नहीं, प्लान बनाओ तो घुमा लाते तुम लोग। हाँ, ये तो गई है, गांव घूम आई है ना। दरियापुर जीता, गांव का नाम है मोहब्बतपुर जीता, मोहब्बत से चलता है वो उसका। तो अब देखिए यहाँ पे ये गांव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने 2 मॉडल बताए आपको। एक गांव है कि इसकी पूरी जनसंख्या अपने आप में फुल है, कितनी है? 1,000 है या 2,000 है या 3,000 है या 3,000 के ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जनसंख्या यहाँ पे वार्ड संख्या डिवाइड करने के लिए काम आती है, ठीक है। हाँ, ये 1,000 से 2,000 अगर आपके गांव की जनसंख्या है तो 11 मेंबर होंगे, 11 वार्ड बनेंगे। और 2,000 से 3,000 है तो 13 वार्ड बनेंगे। और 3,000 से 3 के ऊपर जाओगे
15 बनेंगे, ठीक है। कहीं कहीं 17 भी हो जाते हैं, हाँ 17-15 में ऑड में ही रहेगा, ठीक है। तो ये 15 वार्ड होते हैं। तो ये समझ में आ गई बात, नहीं आई समझ में? हमारा मथुरा नगर पालिका है ना, कितने वार्ड है मथुरा में? नहीं पता, चलो अच्छी बात, नहीं पता। तो ये वार्ड होते हैं, ठीक है। अब पूरी जनसंख्या मैंने बता दिया कि गांव की 1000 होनी चाहिए। मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर यही गांव 2 टुकड़े में बटा होता, यानी कि एक गांव की जनसंख्या 700 होती और एक की 300 होती, तो दोनों को क्या करते, मर्ज कर देते, ठीक है। दोनों को मर्ज कर देते और 1000 की जनसंख्या हमारी पूरी हो जाती। अब इसको ग्राम सभा नाम दिया जा सकता था, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली कि ग्राम सभा का नाम क्या होगा, विवाद हो जाता है कि इसके नाम पे रखा जाएगा, इसके नाम पे रखा जाएगा। आप बताओ कि किसके नाम पे रखा जाए? जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसी के नाम पे होगा। तो हमारी ग्राम सभा में भी यही सही है, दरियापुर जीता ग्राम सभा है हमारी, लेकिन उसमें मोहब्बतपुर जीता भी लगता है, उसकी जनसंख्या कम है, हमारी गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, तो दोनों गांव को मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये मिला दिया गया। अब इसी में ब्लॉक लेवल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ना, ब्लॉक लेवल पे जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है उसको वीडीसी बोला जाता है। वो कहाँ से आता है? वो भी यहीं से आता है। अब यहां पे देखिएगा, एक वार्ड हो गया, फिर एक वार्ड होता है बीडीसी की, ये तो हो गया, ये एक वार्ड हो गया जो सदस्य का हो गया, ठीक है। और फिर और वार्ड हो गए किसके, ये वीडीसी के। तो एक गांव में अमूमन 2 वीडीसी होते हैं या एक होता है, वो जनसंख्या बेटे 1500 पे एक होता है, अमूमन 1500 की जनसंख्या पे एक वीडीसी होता है। तो सौम्या के पापा भी शायद सचिव हैं, वीडियो है शायद। तो 1500 की जनसंख्या पे एक वीडियो होता है, हाँ वही, नहीं वीडीसी ये वो हैं, ये वो है सचिव, सेक्रेटरी हैं, थे पहले, अब शायद प्रमोशन हो गया। तो वीडीसी ब्लॉक विलेज डेवलपमेंट काउंसिल बोला जाता है इसको, ठीक है। विलेज डेवलपमेंट काउंसिल, ग्राम पंचायत समिति सदस्य ऐसे करके। तो ये एक गांव से एक हो सकता है, और अगर मान लो जनसंख्या कम ज़्यादा हुई तो दूसरे गांव से मिला के भी एक दूसरा बना दिया जाता है। तो अब आधा इधर का आधा इधर का, ये एक दूसरा वीडीसी हो गया, ठीक है। 2 वीडीसी हो गए, 1500 उनका वो होता है। तो अब अल्टीमेटली ये देखना है आपको कि ये तो क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र की जनसंख्या के पास, यानी जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनके पास क्या राइट है ये देखना है। अब उनके पास राइट ये है कि एक वार्ड को, एक वीडीसी को और एक प्रधान को चुनने के लिए एक साथ उनको 3 वोट देना पड़ता है। बेचारे गड़बड़ा जाते हैं कि किसमें कौन सा देना है, हाथ से पढ़े लिखे लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो हाँ, यानी प्रधान का एक वोट हो, यानी एक उसका बनता है, एक उसके सदस्य का बनता है, यानी 9 लोग हो गए ना। तो अब जहाँ पे होता है वहाँ के बन जाएगा, लेकिन जहाँ पे निर्विरोध हो जाता है, यहाँ जो बहुत से लोग नहीं लड़ते हैं, क्या सदस्य के लिए चुनाव लड़ेंगे ना, तो वहाँ पे चुनाव हो जाता है। जहाँ पे नहीं होता वहाँ निर्विरोध हो जाता है। नहीं वो अलग होता है, वो सरपंच अलग होता है, ये फिर वीडीसी होता है, ठीक है, वीडीसी होता है। हाँ, इसके लिए भी चुनाव होता है, तभी तो 3 वोट डाल रहा है ना। एक वोट प्रधान जी को दे रहा है, एक इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, एक और देता है डीडीसी को, एक जिला में भेज रहा। तो देखो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति कितना लकी है, दर पे बैठा हुआ है, एक वोट प्रधान जी तुम बैठो, मेंबर तुम बनो, बीडीसी तुम ब्लॉक जाओ, डीडीसी तुम जिले जाओ। नहीं, वहीं से बैठे बैठे चारों को भेज देता है वो। अब डीडीसी जो है वो जिला संभाले, वीडीसी जो है वो ब्लॉक संभाले, ये जो है अपना वार्ड संभाले, प्रधान जी जो है वो गांव संभाले। यही बात तो है, बन गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बन गया ना, नहीं बना? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, अब ये तो डेजिग्नेशन हमने आपको ले दिया, अब इस पे आएगा कौन ये देखना है, बनी सी बात है।
क्वालिफिकेशन अब चाहिए, बंदा चाहिए, है ना। तो वोटर बनने के लिए तो वही है जो पढ़ा है आप लोगों ने, वोटर बनने के लिए। तो वोटर जो विधायक विधानसभा में बने थे वही यहाँ पे बनेंगे, लेकिन दोनों की वोटर लिस्ट अलग होती है, अलग होती है, सेम नहीं होती है। मांग चल रही कि एक होना चाहिए, अभी अलग अलग है। आपके उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में से 17 करोड़ मतदाता है, अभी जो आई उसमें 12 करोड़, 5 करोड़ कहाँ चले गए? 5 करोड़ का घालमेल हो रहा है, छोटा से एक राज्य गायब हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब अलग अलग सिस्टम होता है। अब इनका ग्राम प्रधान का, चूंकि ग्राम प्रधानी वाले लोग ना चुन चुन के बनाते हैं वोटर लिस्ट, यानी 17 साल 10 महीने का भी है ना, तो अब तो चूंकि आधार आ गया तो इसलिए नहीं बन पाते। नहीं पहले 12 साल 13 साल वाले को नाम पड़ जाता कि अभी 2 साल बाद इलेक्शन, जब तक बड़े हो जाओगे, ऐसे होता था। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। ठीक है, तो पहले पड़ जाता, चूंकि लेखपाल आते थे घर पे, डाल तो चढ़ा दो नाम, अभी 2 साल बाद इलेक्शन, जब तक बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अंडर एज वोटिंग हो गई थी। रिकॉर्ड हो रहा है कहीं? हाँ नहीं, अभी तो अब लोग, अब वही बात अभी जो चल रही थी सेजरा वाली, हाँ कि सेजरा वाली बात चल रही थी ना, कि जब सर ऐसा किए हैं तो सर भी अपने बच्चों को ऐसा करवा सकते हैं, है ना। किसी ने नहीं कि हमें जानबूझ करवाए थे। लेखपाल मुँह लगे थे, हाँ लेखपाल मुँह लगे थे, तो उन्होंने कहा चढ़ा दीजिए सर, क्या कर रहे हैं आप। तो अरे तो यार जब अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है। एक वोटर के 2 जगह वोटिंग है, हाँ नहीं अब एक ही है, आप कटवा दिए सब, एक ही बच्चा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया ना। अब यहाँ पे जो मेंबर का इलेक्शन लड़ेगा, जो प्रधान का लड़ेगा, उसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 21 साल। भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। बाकी वही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, पागल, दिवालिया, घोषित, सब नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। लाने की बात कही थी कि रिजवी कमेटी बनाई गई थी 2005 में या 10 में बनाई गई थी रिजवी कमेटी। तो उसमें ये कहा गया था कि प्रधानों को कक्षा 8 पास होना जरूरी है। तो जब प्रधानों को 8 पास होना जरूरी है तो फिर विधायकों को, सांसदों को, तो ये हुआ कि बवाल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा को इसको चुपचाप रहने दो, निरक्षर प्रधान ही अच्छा। तो क्वालिफिकेशन देख लिया ना, क्या होना चाहिए? 21 साल। 21 साल ध्यान रखना, 25 साल नहीं, यहाँ पे 25 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए के लिए होता है, यहाँ पे 21 साल, ठीक। 21 साल की उम्र में आप प्रधान बन सकते हो, डीडीसी बन सकते हो, वीडीसी बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो। तो वही है ना। अब यहाँ पे 2-3 कंडीशन है कि जैसे आप वीडीसी लड़ रहे हो, ठीक है, तो आपका इस यहाँ का इस ब्लॉक का वोटर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसका पर्टिकुलर वोटर हो। गांव के हो तो गांव का वोटर होना चाहिए, प्रधानी लड़ रहे हो तो गांव का वोटर होना चाहिए, ठीक है। वीडीसी लड़ रहे हो तो उस ब्लॉक का वोटर होना चाहिए, डीडीसी लड़ रहे हो तो उस जिले का वोटर होना चाहिए। ये शर्तें हैं, बात समझ गए नहीं समझ गए? अब ये नहीं कि गांव का ही पर्टिकुलर, उसी गांव के जिस गांव से वीडीसी लड़ रहा है उस गांव का होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, उस ब्लॉक का होना चाहिए। नहीं समझे? समझ गए ना, उस जिले का वोटर होना चाहिए। तो अब भाई वो गांव है तो हमारी से पूरा जिला बना है और हमारा ही नाम नहीं होगा जिला में, तो ऐसा नहीं, पूरे जिले में कहीं से, जिले से, ठीक है। अब दूसरा जिला चाहे तो नहीं लड़ सकता वहां से, ठीक है, उसके लिए उसको जाके वहां पे परमानेंट अपना वोटर कार्ड। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात देखिए, अभी हम लोग बना रहे हैं, हमको आदमी मिल गया, इस उम्र का आदमी में मिल गया। अब उसके बाद रिजर्वेशन करवाएंगे हम। अब समझिएगा, रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन जो होगा वो हर जगह लागू होगा, यानी यहाँ से लेके पूरा, अब कुछ दिन बाद आपको विधायिका में भी दिखाई देगा। अभी तक वहाँ पे आरक्षण नहीं है ओबीसी का और महिलाओं का, लेकिन यहाँ पे
महिलाओं को भी है और ओबीसी को भी है और एससी को भी है, एसटी को भी है। एससी और एसटी को तो लोकसभा में भी है और राज्यसभा में, विधानसभा में भी है ना। लेकिन महिलाओं को और ओबीसी को विधानसभाओं में नहीं है। तो अब ये पास किया गया तो वो भी आ जाएगा। महिलाओं, ओबीसी का शायद अभी नहीं हुआ है, खाली महिलाओं का हुआ। तो अब रिजर्वेशन समझिए। रिजर्वेशन ये कैसे होगा? चक्रानुसार होगा। रोटेशनल जिसको बोलते हैं, हाँ, नाचता रहेगा, ठीक है, नाचता रहेगा, घूमता रहेगा। अब जब 1993 में आपका ये पास हुआ क्या, 73वां संविधान संशोधन, है ना, लागू हुआ 24 अप्रैल 1992 को, 93 में पारित हुआ। इसके बाद 2005 में पहला चुनाव हुआ था। और जब 1995 में बोलते भी नहीं आप लोग, 1995 में इस आधार पे यानी 73वें संविधान संशोधन के बाद पहला चुनाव हुआ। तो उसमें पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखे गए। तो संवैधानिक प्रोविजन में आरक्षण तो था ही था, एससी एसटी का था ही, तो यहाँ पे ओबीसी और महिलाओं को भी जोड़ दिया गया। अब जैसे मान लो किसी भी जिले में 100 ग्राम सभा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 240 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। एक जिले में 100 ग्राम सभा है और उसमें 3 ब्लॉक हैं। ब्लॉक समझ रहे हो ना, खंड, 3 ब्लॉक हैं। उन 3 ब्लॉकों में 100 ग्राम सभा है एक जिले में। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, नहीं कहना सर बहुत कम आप लिए। अब इसमें पता चला कि 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है आपके, या 5 ही कर लो, 20-20 आराम से आ जाएगा। 5 ब्लॉक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, ठीक। तो अब इसमें 5 ब्लॉक में अगर 20 ग्राम सभा नहीं है, 100, तो एक में कितनी आएंगी? 20। 20 यहाँ पे, 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 यानी कितने प्रधान हो गए? 100 प्रधान हो गए एक जिले में, है ना। अब महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? करीब करीब 50-50 है कि नहीं? तो यहाँ पे 50-50 है, लेकिन मसला रिजर्वेशन का अलग है। जनसंख्या 50% है, लेकिन भागीदारी 1/3 है। नहीं, रिजर्वेशन आपका कितना है? 1/3, फीमेल मेल, ठीक है, 1/3। ओबीसी 27%, एससी एसटी 22%। ये रिजर्वेशन है, यानी ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे देखना होगा कि अगर मान लो गांव में एससी एसटी नहीं है तो 22% किसको दोगे? ओबीसी नहीं है तो किसको दोगे? सब जनरल हैं तो किसको दोगे? तो यहाँ पे इसीलिए अब समझना है कि जैसे मान लो इतने गांव में, अब हर गांव में तो आबादियां मिक्स होती हैं, है ना। बस ये होता कि कहीं कम कहीं ज़्यादा,
यही होता है। तो अब जैसे एक गांव का हम एग्जांपल लेते हैं कि इसमें से सबसे कोई एक गांव निकाल लो, कोई भी एक गांव निकाल लो। मान लो ये गांव हमने एक निकाल ले रहे हैं, ठीक है, ये एक गांव हमने निकाल लिया। इस गांव में यादव जी हैं, ठीक, ठाकुर साहब हैं, और कुछ सरोज हैं, कुछ गौतम हैं, और कुछ खान साहब हैं। मिला है? हमारा देश जातिगत बटा हुआ तो उसमें फिर कहने कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे इनकी जनसंख्या ज्यादा है, इनकी और इनकी कम है, इनकी भी कम है, मैंने रेशियो में इनकी सबसे ज्यादा है, फिर ठाकुर हैं, और फिर गौतम है, और फिर खान साहब है, ठीक। तो अब इसमें जब आरक्षण होगा तो अब 100 में से 27 निकालो, पहले आप पहले ऐसे निकालो, 100 में 27 निकालो, 27 सीट, 100 का 1/3 निकालो, 33 सीट, 100 का 22% बीसी मान लो, 22 सीट अब है ना, इतनी सीट रिजर्व हो रही है। यानी ये 33 हमको महिलाएं चाहिए, 27 हमको ओबीसी चाहिए, 22 हमको एससी चाहिए। तो एक गांव का तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे ये गांव कौन सा होगा? ओबीसी होगा, पहला रिजर्वेशन ओबीसी का होगा, ठीक। अब दूसरा गांव लेते हैं हम लोग, दूसरा गांव लेते हैं। यहाँ पे सरोज, गौतम, इनकी जनसंख्या भरी है, और कुछ यहाँ पे खान साहब हैं, यानी मुस्लिम है। थोड़े से पार्ट में पंडित जी हैं, पंडित जी। यहाँ पे आरक्षण किसको मिलेगा? पहला एससी को, एससी को मिल गया, ठीक। अब आप कहोगे सर महिलाएं बेचारी कहाँ गई? महिलाएं तो 33 हैं अभी। अब फिर नेक्स्ट आते हैं, दूसरा गांव देखते हैं। यहाँ पे पूरा पंडित जी लोग बढ़े, थोड़ा से इस पार्ट में एससी समुदाय, इस पार्ट में मुस्लिम समुदाय, बाकी सब में पंडित जी, ठाकुर साहब और सब बड़े बड़े। ये जनरल हो गया, क्योंकि जनरल 50% चाहिए ना, तो इसमें 50 हमको कौन सा चाहिए? 50 तो अनरिजर्व्ड है ना, ये 50 क्या हो गया ये? कौन से? हाँ, तो महिलाओं का उसी में शामिल होता है ना। ये 27 कितना हो जाता है? ये महिलाओं को तो हर जगह देखोगे ना, 17 इधर जोड़ दो, 17 इधर जोड़ दो ना, वैसे कर लो ना। 17 क्यों? हाँ, 17 दूनी 14, 17। वो उसको अभी महिलाओं को सेंटर पॉइंट पे रखो, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन पड़ा है ना, कॉमन में, कॉमन में रखो, क्योंकि ये, हाँ, ये जनरल में भी ले जाएंगे, इसमें भी ले जाएंगे, इसमें सब में ले जाएंगे, वो अपना अपना हिस्सा लेके जाएंगे, तो हर जगह रहेंगे। लेकिन ये 27 और ये 22, तो 27 और 22 में ओबीसी को मिल गया, जनरल को मिल गया, और ये एससी को मिल गया। 27%, 22% और 50% हो गया ना। 50, 27, 22 हो गया। अब जितने गांव इस तरह से होंगे वो उतने गांव जनरल में जाएंगे। कम से कम 50 गांव जनरल में हमको बांटना है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी है जनसंख्या, मान ले उस वहाँ पे बहुत कैलकुलेशन तो होता नहीं कि भाई साहब बराबर बराबर है, ओबीसी बराबर है, जनरल बराबर है, तो बनी सी बात है पहला किसका वो अवसर आएगा? अगर मान लो बराबर है तो जनरल को अवसर आएगा। क्यों? जनरल को इसलिए आएगा कि जनरल में सब शामिल हो रहे हो, ओबीसी भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, तो इसलिए पहले जनरल को मौका दिया जाए, ठीक। कहाँ पे? जनरल और एससी बराबर है, जनरल को दिया जाएगा, क्योंकि एससी तो जनरल में आ जा रहा है ना, लेकिन एससी में जनरल नहीं आ रहा है। तो अब अगले चक्र में जब होगा, जब अगला चक्र चलेगा तो वो चीज घूम जाएंगी, सब घूम जाएंगी। हाँ, तो अब जैसे मान लो ये एससी में ये पुरुष था, ठीक है, ये मेल था, ये ओबीसी में फीमेल था, ठीक है। अब अगले चक्र में हो सकता है कि ये ओबीसी जनरल पुरुष हो जाए, जनरल मेल हो जाए, ये वो अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग होता है। ये हो सकता है फीमेल हो जाए, नहीं फीमेल एससी ही फीमेल रहे, जरूरी नहीं है कि पुरुष हो जाए,
जब इनका पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर इसको कहेंगे अब जनरल कर दो। हाँ रोटेशन चल रहा है, 5-5 हाँ 10-10 साल पे होगा रोटेशन। हाँ अब जनरल इस बार हो जाए। हाँ पहले पे मतलब पहले पे हमने पहली बार में कर लिया, अब रोटेशन चलेगा ना, सबको मौका देना है ना। तो अब जैसे मान लो एससी हो 20 साल हो गया 25 साल, तो एससी को हो सकता है कि उसमें ज़्यादा मौका मिला हो, एससी मेल भी हो चुका होगा, एससी फीमेल भी हो चुकी होगी, ओबीसी हो सकता है मेल को ही मौका मिला हो, जनरल भी मेल और फीमेल को मिल चुका होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह से होता है कि मतलब ज़्यादा जिसकी जनसंख्या होती है उसको ज़्यादा मौका मिलता है, अवसर ज़्यादा मिलता है, बस इतना। 10 साल में, हर 10 साल पे रोटेशन ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अभी देखो ये बात समझ में आ गई है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ समझिएगा कि जैसे हमने कहा कि ये 20 सीटें हैं, ये एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक को अब ले लेते हैं, एक ब्लॉक में 20 सीटें हैं। अब उस 20 सीटों में से 10 सीट तो चली गई जनरल की, आप समझना इसको, 10 सीट चली गई जनरल की, 27 सीट चली गई ओबीसी की, 22 सीट चली गई एससी की, है ना। ये 50 सीट, ये 27 सीट और ये 22 सीट, हो गया ना 100, वो ना 100% हो गया ना, परसेंट देखना यहाँ पे, यानी 20 में गांव अगर देखना, गांव भी देख लो, हाँ 10 आधा ये हो गया, फिर कितना 20 का 27 कितना होगा, 3 हाँ 3 2 मान लो ऐसे ही, 10 3 2, ठीक है 15 ही दूंगा। अरे 20 का 50% कितना, हाँ 27 6 4 हो जाएगी, 6 4 मैथमेटिकल है। तो ये 10 हो गए, 20 रिजर्व हो गई। अब इसी में से 10 में से 1/3 महिलाएं होंगी, 3 महिलाएं होंगी, ठीक है। तो 7 पुरुष और 3 महिलाएं। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अब जनसंख्या तो इनकी 50% है, इनमें तो ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे भी जनरल जब ज़्यादा है तो जनरल महिलाएं भी ज़्यादा होंगी, बड़ी सी बात है। एससी ज़्यादा तो एससी महिलाएं भी ज़्यादा होंगी। तो उसी हिसाब से 1/3 सीट हमको देना है महिलाओं को। तो जो पहले जनरल पुरुष रह चुका हो उसको जनरल महिला कर देते हैं। 3 सीटें जो ऑलरेडी रह चुकी हैं, अब इस बार वो नहीं रहेंगी, अब वो इस बार वो जो पुरुष महिला थी वो पुरुष हो जाएंगी, जो पुरुष थी वो महिला हो जाएंगी। तो अब वो कोई भी होता, वो उसमें लॉटरी सिस्टम चलता है कि 10 में डाला गया, जिसको नहीं, बस उनको छोड़ के, एक्सेप्ट उनको छोड़ के बाकी किसी को भी निकाल लें, ठीक। इसी तरह अब यहाँ पे 6 में 1/3 2 यहाँ पे हो जाएंगी, 4 का 1/3 1 दशमलव में जाएगा नहीं, है ना, तो 1 सीट यहाँ हो गई। तो अब 3 2 5 1 6 सीट महिलाओं के लिए, बाकी सबके लिए। हाँ तो और क्या, पुरुष खड़े हो जाएंगे क्या, आरक्षण मतलब क्या। हम बता रहे हैं वो करप्शन, तुम्हारी बात हम समझ गए। देखो हम बता रहे हैं ना, हाँ जैसे मान लो ये जनरल पुरुष है, ठीक है, जनरल मेल थी अभी तक, अब ये फीमेल कर दी गई, ठीक। अब मेल गए फीमेल कर गई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी को ओबीसी कर दी जाए तो अब इनके हाथ से प्रधानी जाएगी, चली जाएगी। इन्होंने क्या किया, वाइफ को ओबीसी बना दिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया, चुनाव लड़ गए, चुनाव जीत भी गए, अगली पार्टी ने अपोज कर दिया, मुकदमा चल गया, कोर्ट में चल रहा है, लगातार 10 साल से चल रहा है। प्रधानी चली गई, दोबारा प्रधानी आ गई, वो भी चल रही है, अभी फैसला नहीं आया, अभी आप ओबीसी बने हो। अभी हम दिखा रहे हैं ना, हमारे भी एक रिलेटिव हो, भी एक कलाकारी किए थे। अब फिर जो और जैसे लोग होते हैं
कि यार प्रधानी घर से नहीं जाने चाहिए। अब उसमें हाँ उसमें तो बता रहे हैं मैं तुमको। हाँ अब जैसे मान लो अब इनको डर है कि यार नहीं बन सकता है, सर्टिफिकेट बनाने से डिनाई कर दिया, तो इन्होंने अपने भाई से कहा यार बेटा ऐसा कर तू शादी कर ले। अब ये एससी सीट हो गई, कोई एससी महिला शादी कर ले तू, परमानेंट हो जाएगा ना फिर प्रधानी, फिर नहीं जाएगी। या ओबीसी आ गई तो कह रहे ओबीसी से कर ले। तो अब वही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है तुमको। तो यहाँ पे एससी भी हो गई, ओबीसी भी हो गई। तीन भाई थे, एक भाई जनरल से कर लिया, दूसरा भाई ओबीसी से कर लिया, तीसरा एससी से कर लिया, तीनों को बहू बन गए, खड़े हो गए। अब लेकिन मसला इस बात का फंसेगा कि अगर मेल हो गई तो क्या होगा, मेल हो गया ओबीसी तब क्या करोगे। हाँ वो तो उसी को लड़ा दे, नहीं तो उसमें भी होना चाहिए क्या। बच्चों को अभी किया है, बच्चों को अभी बच्चों को नहीं किया है, अब बच्चों को किया कि जो मदर का होगा वही। तो अब यहाँ पे ओबीसी, हाँ नहीं अब खत्म कर दिया ना, अभी खत्म किया। तो अब ये कहा कि जो मदर होगी वही कास्ट बच्चे की होगी, तो अब यहाँ पे उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, अब उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। अब बेटा, हाँ बेटा हो गया तो वो भी लड़ेगा, यहाँ पे भी बेटा हो गया तो वो भी लड़ेगा, ओबीसी भी लड़ेगा। हाँ पूरा इंतजाम करके रख लिया हमने, ठीक। तो ये इस तरह से करके लोग कब्जा कर लेते हैं पूरा, और प्रधानी जाने नहीं देते। और यही चीज़ अब विधायकी में आएगा धीरे से करके, यही चीज़ होने वाली। तो विधायक जी का जो है तो अब क्या करेंगे, मजबूरी है, ओबीसी हो गई है तो क्या करेंगे, या महिला हो गई है तो महिला में तो जनरल में दुल्हन लेंगे। वो खड़ा कर दे तो वो ठीक है, वो भाग जाते हैं, वो बहुत कलाकार होते हैं, विपक्ष से मिल के भाग जाते हैं। यदि आप जिताए तो थे, आपके वोट थोड़ी जीते थे, यदि आपका सपोर्ट था ना, वहाँ भी चलता नहीं शुरू से नहीं, अभी 2001 में शायद बदली थी, 2001 में बदली थी, बदली थी। वो तुमको याद नहीं होगा, पता करना पहले, वो जनरल रही होगी पहले, या कभी कभी होता है। हाँ कभी कभी ये रहा होगा अवसर ना आया होगा, जैसे हमारी सुरक्षित विधानसभा थी, वो जनरल हो गई है अब, ठीक है। तो उसका भी रोटेशन होता रहता है, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे पूरा एससी ही है तो वहाँ पे नहीं करते, वहाँ पे रोटेशन में भी वो उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब महिला, हाँ अब महिलाओं का आ जाएगा तो महिला हो जाएंगे वहाँ पे। हाँ सबको प्रमोट, सबको अवसर मिले ना, सबको मिलना चाहिए अवसर। देखो जुगाड़ होता है, जुगाड़ हर जगह चलता है। अब चक्र में है, ठीक है, तो चक्र में लॉटरी सिस्टम होता है, ठीक है। एक लॉटरी सिस्टम होता है, इनका कुछ अपना मैथमेटिक्स, तो ये एसडीएम डीएम यही लोग करते हैं। तब नेताजी का दबाव आ गया कि इस सीट को जनरल ही रहने देना, ऐसे होता है। उसमें कोई वो भी नहीं है भाई, दूसरे को कर देंगे, हमें उतना लेना है, नहीं उतना हमें लेना है, उसमें हमें इधर उधर नहीं करना है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिजर्वेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है क्या। हाँ हाँ तो करी तो ना, तो वही तो कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, लोग करते ही है, क्या कर रहे हैं। रिजर्वेशन के बाद मसला आता है वोटिंग का, वोटर लिस्ट बन जाती है, लिमिटेशन हो गया, कैंडिडेट मिल गया, रिजर्वेशन का सेट हो गया, तो फिर क्या होगी, वोटिंग होगी, कैंडिडेट खड़ा होगा, है ना, चुनाव लड़ने के लिए। तो एक एक ग्राम सभा में कई कई लोग खड़े होते हैं। तो जो कैंडिडेट होता है वो नॉमिनेशन करता है अपना, नॉमिनेशन में क्या होता है, 2 समर्थकों को ले जाना होता है। अभी आने वाला था, शायद आ चुका था, कि कितना इस बार फीस लेना है हमको, एक कैंडिडेट को खड़ा होने में कितना उनसे धनराशि लेनी है। तो अभी आया था, लिस्ट आई थी, देखो मैं नई वाली अभी 26 वाली, मैं किसी को भेजा था, ग्रुप में नहीं डाला था, नेताजी को भेजा था, उन्होंने कहा देखो आ गया सर, देखिए संभालिए अभी इसको। हाँ वही, जिंदाबाद मुर्दाबाद, है ना, है? ये सदस्य ग्राम पंचायत, नाम निर्देशन पद 200 रुपया का होगा, निक्षेप राशि 800 रुपया होगी,
उम्मीदवार का अधिकतम व्यय सीमा 1 लाख रुपया होगी। ठीक है, ये है, इसको मैं भेज दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ये ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो 9 है। ठीक है, अब ग्राम प्रधान के लिए है 600 रुपया का फार्म मिलेगा, 3000 रुपये जमानत राशि होगी और 1,25,000 खर्चा कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, इस साल का भी 2024 का, यही से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हो। देखो ये सेक्रेटरी ने निकाला, इसको किया किसने निकाला है? सेवा में समस्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन, क्योंकि जो जिला अधिकारी होता है वही जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, और पंचायत एवं नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य, सबको भेज दिया, देख लो ग्रुप पे अपने अपने। भेजा कौन है इसको? सेक्रेटरी भेजा होगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग भेजा है सेक्रेटरी को। हाँ, पहले वाले 10,000 है, उसके बाद 1,25,000 है। SC/ST के लिए कम होगा, है ना? हाँ, इलेक्शन कमीशन दिया है सबको हमने भेजने के लिए, तो अब ये सेक्रेटरी को भेजा और निर्वाचन आयोग, सेक्रेटरी क्या करेगा? सब मंडलायुक्तों को भेजेगा, मंडलायुक्त सब जिलाधिकारियों को भेजेगा, जिलाधिकारी सब। हाँ, 31/10। अभी तो और क्या, पहले तैयारी में, हाँ तैयारी चल रही है ना सब। टोटल लिस्ट भी बन गई है, करीब करीब आ गई है। लास्ट प्रकाशन मार्च में होगा, अप्रैल में चुनाव होना है, तो वही अभी डिले होने के चांसेस है थोड़ा से। नहीं, उससे कोई लाभ नहीं। लड़ लो जाके, देख लेना, आजमा लेना। एक बात समझ में आ गई? ये जमानत राशि का क्या मसला होता है? जो जमानत राशि होती है, कहना कि जमानत तक जब्त हो गई है, बहुत चुनाव लड़ रहे थे, है ना, बहुत हवा में उड़ रहे थे, बड़ा पैसा खर्चा किए, तो टोटल डाले गए मतों का, टोटल डाले गए वैध मतों का अगर 6% आपको नहीं मिलता है, ठीक है, टोटल वोट मान लो 400 वोट पड़ी, 400 का 24 वोट अगर नहीं मिले तो आपके जो पैसा जमा तो सब जब्त हो जाएगा। अगर 25-26 वोट मिल गए तो पैसा वापस हो जाएगा, कुछ कट पिटा के। ठीक है, ये जमानत राशि से बोला जाता है। हाँ, इसी को बोला जाता है ना, जमानत जब्त हो गई। ठीक, समझ में आई कि नहीं आई? वही जो, हाँ, और क्या, सरकार खजाने में जाता है। बहुत से तो लेने नहीं जाते बेचारे, डर के मारे, जो अगर 2-4 टोट ज़्यादा भी पाए तो जाते भी नहीं वापस, लेकिन कौन जाए उसके लिए, कितना है? हाँ, 3-4 हज़ार रुपये। बेइज्जती हो गया, आज पूछेगा अरे प्रधान जी हार गए क्या चुनाव? 3,000 के चक्कर में और बेइज्जती कराओ, क्या मतलब? तो ये होता है सब। ठीक, मिस्टर रोही वली, आज ऑनलाइन हो, तो क्या बात है? तबीयत ठीक हुई क्या तुम्हारी? ठीक, यहीं तक रखें। कल फिर इसका अब बना लिया ना प्रधान जी, अब कल इनको शपथ दिला के काम कल इनसे लेते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, अभी प्रधान जी को दुरुस्त करते हैं ना, अभी BDC का भी अभी काम है ना, तो एक ही साथ में तीनों के फंक्शन देख लेंगे। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं।